कल हो जाओ अगले 7 महीने के लिए 7 महीने और 7 चैलेंजेस। जो इन चैलेंज को एक्सेप्ट करके पूरा करेगा वो होगा इस साल का विनर। क्योंकि 7 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में और अभी भी तुम्हारे कमेंट कुछ ऐसे हैं या लाइफ ऐसी चल रही है। सर कमर टूट गई, सिर की नसें फट गए, रात की नींदें उड़ गई, बॉडी की बैंड बज गए, लाइफ बहुत ज्यादा खराब चल रही है सर। जितना पानी पियो उतनी ही प्यास लग रही है सर। हर सुबह एक जैसे, हर शाम एक जैसे, हर दिन एक जैसे, हर रात एक जैसे। साला हफ्ता हो या महीना ऐसे गुजर रहा है जैसे कांटों का शहर हो। जिंदगी बाउंसर फेंके जा रहे हैं और हम उसे झेले जा रहे हैं। लेकिन अब बस अब और नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त, बड़ा भाई, आपका एडवाइजर या जो कुछ भी समझो, मैं आपसे बिना पूछे आपका हर मर्ज का इलाज कर दूंगा। पता है आपकी बीमारी क्या है? हाँ मुझे पता है आपकी बीमारी क्या है। आपको बुखार तो नहीं है? हाँ फिर भी आपको बेड से उठा नहीं जा रहा है। आपको लकवा तो नहीं है? फिर भी हाथ पैर सलामत होते हुए भी मेहनत नहीं की जा रही है। आंखों पे चश्मा तो नहीं है, फिर भी रास्ता आपको साफ नजर नहीं आ रही है। दोस्तों आपकी बीमारी तो बहुत आसान है लेकिन बहुत बड़ी है। शायद इतनी बड़ी कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में नहीं छोड़ा तो आगे की जितनी जिंदगी बची है या पड़ी है उसे सिर्फ मजबूरी में जीना पड़े। ना जीने में मजा आएगा ना मरना बर्दाश्त हो। जिंदा लाश बन के भटकते रह जाओगे। अगर अपनी जिंदगी बदलनी है, खुद को बदलना है, आगे जो चैलेंजेस बताने वाला हूँ उसे जरूर फॉलो करना। बहुत अननोन और डार्क चैलेंजेस रिवील करने वाला हूँ। हाँ जी बिल्कुल चैलेंजेस, वही चैलेंजेस जो कांटे की तरह चुभते हैं लेकिन तलवार की तरह तेज और ताकतवर बना देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1, नो कंप्लेंट फॉर नन। सबसे बड़ा रीजन लोगों के लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो लोग कंप्लेन और एक्सक्यूज की वजह से हमेशा दबे रहते हैं। अगर कुछ सही नहीं हुआ तो किसी और को ब्लेम कर देते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो इसी की वजह से गलत हुआ होगा। अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो मैं ये कर लेता। एक बात हमेशा याद रखना, लूजर हमेशा कंप्लेन करते हैं और विनर हमेशा एक्शन लेते हैं। ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें एक लूजर बनना है या विनर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा था दूसरे सारे प्लेयर पिच की कंडीशन और एटमॉस्फेयर के बारे में कंप्लेन कर रहे। उस वक्त विराट कोहली कहते हैं हम यहाँ खेलने आए हैं ना कि कंप्लेन करने। दोस्तों तभी विराट एक लेजेंड है। जो भी शख्स शिकायत छोड़ के एक्शंस लेने में एफर्ट देता है गेम वही जीतता है। अगले 7 महीने आपको एक भी शिकायत नहीं करना है, ना खुद से ना किसी और से। चैलेंज नंबर 2, पिक्चर ऑफ कॉमनेस। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े। मुझे पर्सनली 2 ह्यूमन नेचर को कंपेयर करके उनमें से किसी एक को बेस्ट सेलेक्ट करना था। पहला एग्रेशन और दूसरा कॉमनेस। मैंने एक चीज नोटिस की, जो एग्रेसिव किस्म के लोग होते हैं वो दूसरों के लिए सिर दर्द होते हैं, बल्कि उनकी पूरी लाइफ पेन में बीतती है। ज्यादा हाइपर होने वाले लोगों को देखोगे तो वो ज्यादा सोते हैं। हार्ट फेलियर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए 7 महीने खुद को ट्रेन करना है शांत रहने के लिए। चैलेंज नंबर 3, आइसोलेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कहे इम्प्रूवमेंट ग्रुप में नहीं हो सकते हैं और ना ही ढिंढोरा पीट के हो सकता है। खुद को इम्प्रूव करने का सिर्फ मात्र एक तरीका है और वो है आइसोलेशन। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जब आप इम्प्रूव होने की कोशिश करोगे तो आप कभी नहीं हो पाओगे। इसके पीछे वजह यह है कि आप अपनी आदतों को कभी नहीं भूल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और आपके नेक्स्ट ईयर विदाउट स्मोकिंग हो और ये चाहते हुए भी आप अपने स्मोकर दोस्तों के साथ घूमते हो तो आप 10 जन्म ले लेना फिर भी आप नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए अगले 7 महीने के लिए खुद को आइसोलेट कर लो। चैलेंज नंबर 4, गिव ए बर्थ टू ग्रेट एटीट्यूड। एक एटीट्यूड को अपने अंदर पैदा करना है। एटीट्यूड किस तरह का होगा ये भी आपको समझाता हूँ। एटीट्यूड और ईगो में फर्क होता है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि सबको उल्टा जवाब देना या लोगों को इंसल्ट करना, बल्कि एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप अपने पर्सनैलिटी को और सेल्फ स्टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हो। एटीट्यूड डायरेक्टली प्रोफेशनल होता है सेल्फ रिस्पेक्ट को। एटीट्यूड ज्यादा होगा तो आप गिव अप नहीं कर पाओगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे और कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे। इसलिए 7 महीने तक एक ग्रेट एटीट्यूड को पैदा करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। चैलेंज नंबर 5, वर्किंग 100 आवर एवरी वीक। ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट करके आधा भी ईमानदारी से कर लिया ना तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इंसान सबसे ज्यादा भागता है अपने हार्ड वर्क से। लोग अपने स्मार्टली तरीके से अपने कमियों को छुपाते हैं, हार्ड वर्क को स्ट्रगल बताते हैं, जैसे पता नहीं कुछ घंटे काम करके पढ़ाई करके न जाने कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस पॉइंट पे मैंने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा था। वो कहते हैं स्ट्रगल ये नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे या काम कर रहे हैं, स्ट्रगल उसे कहते हैं जब आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा हो और उसके
जिसके खातिर आपको हाथ पैर मारने पड़े। तो दोस्तों हर वीक आपको 100 घंटे नहीं तो कम से कम 50 घंटे काम करना ही तो करना है। नंबर 6, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। इंसान का कम्युनिकेशन लेवल जितना अच्छा होगा वो उतना कैपेबल होगा हाई डिमांड पर। यह एक ऐसी स्किल होती है जो हमें डेवलप करनी पड़ती है। बिना इसके आपका पढ़ा लिखा होना, बहुत इंटेलिजेंट होना, बहुत टैलेंटेड होना सब बेकार है। कम्युनिकेशन स्किल आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको अच्छे कम्युनिकेटर के बीच में रह के आपको सीखना होगा। एट द सेम टाइम मैंने क्लियरिटी भी मेंशन की है। अब क्लियरिटी का मतलब क्या होगा? क्लियरिटी मीन्स क्लियरिटी ऑफ विजन, क्लियरिटी ऑफ साउंड, क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ स्पीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, किसी इंसान को रिप्रेजेंट करती है एज ए डिसेंट और प्रोफेशनल इंडिविजुअल। तो दोस्तों अगले 7 महीने की जर्नी में आपको इस सब्जेक्ट का चैलेंज लेना है और इस चैलेंज में मास्टर करना है। चैलेंज नंबर 7, लिविंग ए रिग्रेट फ्री लाइफ। दोस्तों बहुत पैसा कोई काम का नहीं, बहुत लग्जरी कोई काम का नहीं, बहुत दोस्त कोई काम का नहीं, बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कोई काम का नहीं। अगर आपकी जिंदगी में रिग्रेट्स है तो रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे इंसान की लाइफ को नर्क बना देती है। ऐसे तो बहुत कॉमन है, हर किसी इंसान की लाइफ में रिग्रेट रह ही जाता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है आप उस रिग्रेट को जज कैसे करते हो। इस चीज में मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है दूसरों को पैसे मारे हैं, दूसरों के पर्स मारे हैं, दूसरों का नुकसान किया है, दूसरों को इंसल्ट किया है, दूसरों के साथ बहुत गलत किया है, बट स्टिल वो लोग बिना रिग्रेट के हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ईमानदार होकर जरा जरा बात पे टेंशन ले रहे हैं। बट आई से नो, आप अपनी लाइफ को बहुत क्रिटिकल क्यों कर रहे हैं? और ये जिस वजह से होता है उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। इस चीज को लेके बस एक मेंटेलिटी लेके चलो, जो हुआ लाइफ में उसे छोड़ो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। जो ठीक कर सकते हो उसमें दिमाग लगाओ, अदरवाइज छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। टाइम और लाइफ किसी के लिए नहीं रुकते, तो एंजॉय करो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।